आरिफ भाई, आपका खूब खूब धन्यवाद और आभार। आप आए मीटिंग में। रवि रंजन जी, आपका भी खूब खूब धन्यवाद। दर्शकों से एक विनम्र विनंती है कि प्लीज हमारे चैनल को जोड़िए, साथ में लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आरिफ भाई तो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनके फॉलोअर बहुत है। आरिफ भाई बहुत अच्छे सनातनी है, हमारे दोनों का रिश्ता है मामा भांजा जैसा। और ये जो सरदार रवि रंजन जी है, सरदार रविंद्र जी तो झटका मूवमेंट से जाने जाते हैं बहुत एक तरीके से, सेकंड उसको सारे लोग जानते क्या हैं, बोल रहे उसकी तारीफ देने की जरूरत नहीं है, हैं? लेकिन ऑपरेटिंग बहुत माइक। अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप दोनों का वेलकम है। और आज का जो हमारा टॉपिक है हाँ, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में भारत का इन्वॉल्वमेंट और पाकिस्तान की चिलम चिली। तो इस दोनों में आप दोनों डिस्कस करेंगे, आप दोनों विद्वान है, हम आपके प्रेक्षक है, जिधर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको सवाल पूछेंगे, नहीं तो आप दोनों डिस्कस करेंगे। जी, अफगानिस्तान में एक खतरनाक गेम चल रही है। इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, चाइना अपना खेल खेल रहा है, रशिया के अपने डिजाइन हैं, अमेरिका और नेटो के अपने डिजाइन हैं। ऐसे में सबसे गंदा जो रोल अदा कर रहा है वो पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से एक लीगल पैरामीटर्स में काम करने वाला कंट्री रहा है। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिकली लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिसको दुनिया के सारे कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की हैसियत से। तो भारत अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से डील कर रहा है, किसी और से नहीं कर रहा। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को अमेरिका भी हथियार दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। नेटो के 20 कंट्री हैं, वो भी यूरोप है, तुर्की है, ये सब अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं अशरफ गनी की गवर्नमेंट की। तो अगर भारत भी ऐसा कर रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा। और ये भारत का और अफगान गवर्नमेंट का राइट है कि ये आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, चाहे वो आर्म्स की है, कोई कुछ भी है। लेकिन पाकिस्तान जो गंदा किरदार अदा कर रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान की एक लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ टेररिस्ट ग्रुप तालिबान को मदद करके, which is totally illegal in international law. तालिबान आफ्टर ऑल एक इलीगल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उनको अफगानिस्तान पे रूल करना है तो वो अफगानिस्तान के इलेक्शंस में हिस्सा लेते ना, इन्होंने पहले हिस्सा लिया ना आज ले रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री माइट की मदद से अगर वो अफगानिस्तान को टेक ओवर करना चाहते हैं तो आज ही अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो वी विल नॉट रिकॉग्नाइज देम। 90s में भी जब अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था और दौलत इमारात अफगानिस्तान के नाम से अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, तो उस वक्त भी सिवाय पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब इमारात के बाकी दुनिया के किसी मुल्क ने उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया था और बाय फोर्स फिर इनको हटाना पड़ा था 2001 में। तो यही हाल आज भी है। पाकिस्तान एक गंदा किरदार अदा कर रहा है, एक टेररिस्ट ग्रुप को लॉजिस्टिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है, विच इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। भारत का किरदार पॉजिटिव है और सबसे बड़ी बात यह है कि 135 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया की इतनी बड़ी पावर है, वो किसी तालिबान, अल-कायदा नामी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के सामने घुटने नहीं टेकेगा भारत, ये सबको पता है। जी रवि जी। नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने का। और जैसे कि आप जानते हैं, जिसलिए हम आज बैठे हैं, अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है ये इट्स ऑन टाइम बॉम्ब। और बहुत छोटे छोटे बॉम्ब तो एक्सप्लोड हो चुके हैं, कई इलाके जा चुके हैं, अब काबुल की तरफ रुख है उनका। और पाकिस्तान का जहां तक बात है, वो पंजाबिस्तान का वो वही रुख है जो पहले रहा है और वो अब भी रहेगा, और तालिबान का भी वो वही रुख रहेगा। ये तालिबान और ये पंजाबिस्तान ने मिलकर हमारे जहाज हाईजैक करे, ये सब चलता रहा और ये एक गवर्नमेंट के रूप में आए तालिबान। आज की जो स्थिति है, यूएस का एकदम वहां से निकल जाना 20 साल के बाद, तो सिचुएशन आज भी वही है जो 20 साल पहले थी। उनकी अपनी पॉलिसी होगी, किस वजह से, क्या उनकी मजबूरियां हैं वहां से निकलने की। तो ये जो है ये आगे बहुत खतरनाक होगा, इनका अचानक निकलना और तालिबान का टेक ओवर करना। और इस बार का टेक ओवर पहले से ज्यादा भयंकर होगा, कई गुना ज्यादा भयंकर। और जिसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स,
यहाँ पे बड़ी बड़ी हुकूमतें आके अफगानिस्तान में खत्म हुई हैं। इस बार शायद अफगानिस्तान खत्म हो जाए, क्योंकि पख्तून और हजारा और ये जो अब डिवीजन आनी है ये बहुत जबरदस्त आ रही है। इसमें मैं इतिहास में थोड़ा सा जाना चाहूंगा। उस समय जब अफगानिस्तान जो बना था 1750-60 में लगभग, उसी समय नेपाल और ये इस तरह की किंगडम्स आई थी जो ट्राइब्स को जोड़ के दुरानीज ने एक किंगडम खड़ी करी जिसे अफगानिस्तान कह रहे हैं आज। तो एज ए कंट्री अफगानिस्तान का कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। अलग अलग ट्राइब्स थी, अलग अलग कल्चर्स थे, वो एक झंडे के तले आ गए लीगली, बट डी फैक्टो वो हमेशा अलग अलग रहे। और उनका कोई आपस में ज्यादा वो सरोकार नहीं रहा। इसको अगर देखें हम, अब भारत का जो रोल है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का वहां पे जाना दोहा में, और इस तरह की मीटिंग्स भारत की तरफ से भी, डिप्लोमेसी है सब तरफ से चल रही है और भारत को पूरा अधिकार है वहां की सरकार से भी बात करे और वहां पे जो उभरती हुई शक्तियां हैं, चाहे वो गैर कानूनी है या जो भी है, उनको भारत को अपने एसेट सिक्योर करने हैं। और आज स्थिति यह है कि तालिबान ने आज नहीं तो कल टेक ओवर करना ही है ये, क्योंकि उसको पाकिस्तान का पूरा, हम ऊपर से कह रहे हैं कि आपस में लड़े हुए हैं ये हैं, मगर अंदर से जैसे ही उनकी सिचुएशन आएगी वो उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट करना ही करना है। और इनकी पहले भी यही गेम रही। तो थोड़ा सा इतिहास में अगर हम जाएं तो अफगानिस्तान के ऊपर अगर महाराजा रंजीत सिंह का या हरि सिंह नलवा जनरल का कब्जा हुआ, उससे पहले की सिचुएशन आज डेवलप हो रही है। उस समय अलग अलग ट्राइब्स होती थी, तो एक मिट्ठी तिवाना थे, बहुत बड़े वहां के, एक जैसे कह रहे वार लॉर्ड थे और अपनी उसकी एम्पायर भी थी। मिट्ठी तिवाना को पहले अलग करा गया और मिट्ठी तिवाना जो बाकी अफगानों के साथ नहीं चल रहा था। और जैसा हम समझ रहे हैं आज के सारे पठान एक हैं, ये है, क्योंकि वो खाली पख्तून नहीं है, सब हैं। और इस समय पाकिस्तान का पख्तून क्या रोल अदा करता है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि पिछली बारी जब सोवियत यूनियन आया था तो पाकिस्तान को जो पख्तून था वो पंजाबियों के साथ खड़ा हुआ सपोर्ट कर रहा था, मगर अब ये सिचुएशन नहीं है। वो समझ रहा है कि इन पंजाबियों ने हमारे साथ क्या किया है। ये सिचुएशन देखते हुए आगे जो डेवलपमेंट होनी है अगले चंद हफ्तों में या चंद दिनों में, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है हमारा। एज ऑन डेट कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारी वहां पे भारत की बहुत इन्वेस्टमेंट हुई है और वो उस इन्वेस्टमेंट का डूब जाना तालिबान के उस आने से, तो ना तो ये अफगानिस्तान को सूट कर रहा है, ना भारत को सूट कर रहा है, और ना ही अगर तालिबान पावर में आ गया तो उनको भी सूट नहीं कर रहा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो इस समय सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत की वजह से वहां पे है। डैम्स हैं, सड़कें हैं, ये हैं, वो हैं, दवा है। मगर जैसे इन्होंने पहले कहा था, इस बार हमारा एक अलग चेहरा होगा। वो चेहरा पहले से भी भयंकर आ रहा है सामने। आरिफ साहब इस पे बड़ा अच्छी तरह रोशनी डाल सकते हैं कि पहले से किस तरह की और कितना भयंकर आ रहा है कि औरतों के परमिट्स, बाहर घर से बाहर निकलना है तो परमिट चाहिए, ये चाहिए, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो इसको देखते हुए ये यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर जो सख्ती का भी है, औरत की तरफ सख्ती का भी है, वो थोड़ा पख्तूनों में और हजारों में फर्क आ जाता है। ये जो इनका इंटरनल अंडरस्टैंडिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग है, यही क्रैक कर सकती है तालिबान को। और उसको कैसे यूज किया जा सकता है ये डिप्लोमेट्स ने देखना है, मगर अल्टीमेट यही रहेगा, जैसे मैंने मिट्ठी तिवाना की बात बताई या जिस तरह की। और यस, ऑफ कोर्स हमारे को मिलिट्री लीडरशिप देनी पड़ेगी, जैसे हमने सारागढ़ी में दी थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हिस्ट्री को देखते हुए आगे हम फ्यूचर प्लान करते हैं। जहां तक भारत की बात है, खाली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। और ये कहना कि हमने वहां पे आपको दवा दी, ये दिया और इस वजह से वो हमारे साथ चलेंगे,
अगर तालिबान आता है तो वो आपके किसी एहसान को नहीं मानेगा, किसी को नहीं मानेगा। उनका तो क्या, क्यों दवा दी, तो मरते थे तो मर जाते, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा तालिबान के ऊपर जो पाकिस्तान ट्रस्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान ऑन फेस ऑफ इट हमें दिख रहा है कि इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मगर दोनों की सोच एक है। तो ये एक ही रास्ते पे आज नहीं तो कल आने वाले हैं। और जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, आरिफ भाई बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान में और तालिबान में जो ऊपर से संबंध बिगड़े हुए हैं और अंदर से जो बातचीत चल रही है, इसके ऊपर मुझसे ज्यादा आरिफ जी रोशनी डाल सकते हैं। मसला ये है कि आज ताशकंद में एक मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी थे, अफगान प्रेसिडेंट भी थे, उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे, पूरे रीजनल लोग थे। तो बड़ी बात है कि अफगान प्रेसिडेंट ने वहां पे बगैर कोई लगी लग के साफ कह दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बड़ा गंदा रोल अदा कर रहा है। ये एक बड़ी बात होती है कि एक हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के ये बात करे। अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह सालेह, वो 3 दिन से, आप उनका ट्विटर अकाउंट देख लें, बल्कि कई दिनों से, लेकिन 3 दिन से लगातार वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने वार्निंग दी है कि स्पिन बोल्दी एक इलाका है कंधार के पास जिस पे तालिबान ने कब्जा कर लिया था। अफगान फोर्सेस जब तालिबान का कब्जा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने वार्निंग दी अफगान फोर्सेस को कि आप अगर स्पिन बोल्दी के इलाके में तालिबान पे हमला करेंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स, भाई स्पिन बोल्दी का अफगानिस्तान का इलाका है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के अगर किसी इलाके को कोई टेररिस्ट ग्रुप हथियार लेता है तो उनके पास पूरा राइट है। इसमें पाकिस्तान क्यों ये गलत किरदार अदा कर रहा है? तो मसला ये है कि पाकिस्तान आग से खेल रहा है। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, तो पाकिस्तान इस आग में जल के खाक हो जाएगा। पिछली बार तालिबान ने जब अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था तो पाकिस्तान में रोज की बुनियाद पे टेररिस्ट अटैक हो रहे थे। पाकिस्तान में 70,000 पाकिस्तानी मार दिए थे इन टेररिस्टों ने। तो पाकिस्तान इसकी भारी कीमत अदा कर रहा है। इमरान खान जब से प्राइम मिनिस्टर बना है एक ही बात कर रहा है कि हमने इस वार ऑन टेररिज्म में इतने $100 बिलियन का नुकसान किया, हमारे 70,000 आदमी मारे गए। तो बेवकूफ, फिर आज वापस तुम उन्हीं टेररिस्टों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? और इंटरनेशनल लॉ भी कोई चीज होती है। तो बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान एक बहुत ही नेगेटिव रोल अदा कर रहा है इस पूरे सिनारियो में, और ये चीज पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है। अब ये एक बहस चल रही है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। कई लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद यही कहता आया हूं कि अफगानिस्तान से जाना नहीं चाहिए। लेकिन कल मैंने पूरे इश्यू की जो स्टडी की, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से मैं स्टडी कर रहा हूं, तो मेरे सामने 2 ऐसे नुक्ते आए कि जिससे मुझे लगा कि अमेरिका ने सही किया अफगानिस्तान से निकल के। क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की फोर्सेस बैठी थी तब तक तालिबान आराम से पाकिस्तान में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। तो तालिबान को खत्म कैसे करेंगे? पाकिस्तान के अंदर तो हमला नहीं कर सकते। एक आपने बालाकोट का भारत ने एयर स्ट्राइक की थी जिसपे इतना हंगामा मचा था। तो आफ्टर ऑल इंटरनेशनल रूल्स होते हैं कि पाकिस्तान में जाके अमेरिका तालिबान को नहीं मार सकता था। तो वो एक होता है ना कि आपको शेर का शिकार करना है तो बकरी आगे करनी होती है। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ के मौका दिया है कि पाकिस्तान की बिल्ली भी थैले से बाहर आए और तालिबान अफगानिस्तान में आए तो वहां पे इनको घेर के मारा जाए। दूसरा पॉइंट ये मेरे जहन में आया कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से निकल रही है। अमेरिका नहीं निकल रहा अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के चारों तरफ आप देखेंगे तो कुवैत है, कतर है, दुबई है, ओमान है, फिर इस तरफ आ जाए तो यूरोपियन यूनियन है, तुर्की है, तुर्की पार्ट ऑफ नेटो है। चारों तरफ अमेरिका के अड्डे हैं।
पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिका पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस को यूज कर रहा है, जैकबाबाद, सिब्बी, और इस तरह 3 एयरबेस पाकिस्तान यूज कर रहा है। इसके पाकिस्तान के अमेरिका यूज कर रहा है। तो अमेरिकन आर्मी ने परसों अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पे बमबारी भी की है। तो ये अगर कोई समझता है कि अमेरिका निकल रहा है, तो अमेरिका नहीं निकल रहा है, ये कोई भूल में ना रहे। अमेरिका की आर्मी निकल रही है, लेकिन अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पे कायम है, अमेरिका की नजर वहां पे है। और मेरा ख्याल है कि एक इंटरनेशनल डिजाइनिंग आ गई है, जिसमें ये शायद फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा गंद फैला रहा है। तो आपको पता है ना कि एक खाने पीने की कोई चीज होती है, आप मार्केट से खरीदने जाते हैं तो उस पर एक स्टैंप लगी होती है कि एक्सपायरी डेट। अगर आप वो खाने पीने की चीज घर पे लेके आएंगे, उसकी एक्सपायरी डेट गुजर जाएगी तो 4 दिन बाद उसमें बू पड़ना शुरू हो जाएगी, और 10 दिन बाद वो पूरे कमरे में बू फैल जाएगी और गंद फैलाएगी। तो पाकिस्तान भी अपनी एक्सपायरी डेट पूरी कर चुका है और अब उसकी बू बाहर निकल रही है, और वो गंद है ना, वो इर्द गिर्द का माहौल खराब कर रही है, अफगानिस्तान का, इंडिया का। और इंडिया का जो ये नया फेस आया है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि इससे पहले इंडिया का फेस ये था कि इंडिया बिल्कुल सरेंडर करके अपनी दुकान बंद करके दीवारें खींच के चारों तरफ पूरी दुनिया से कट के रहता था। आज इंडिया ने इंटरनेशनली, आपने वैक्सीनेशन में देखा, पूरी इंटरनेशनली इंडिया का एक नाम हुआ। इंडिया चारों तरफ किरदार अदा कर रहा है, गरीब मुल्कों में खास तौर पे। एक जैसे इंडिया का जो पोटेंशियल है एक सुपर पावर का, वो इंडिया अब दुनिया को दिखा रहा है कि वी आर ए पावर टू रिकॉग्नाइजेशन। तो इसलिए आज वेस्ट शायद ये डिसाइड कर चुका है कि अब रीजन में हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, अफगानिस्तान को बकरी बना के शेर को लाया जा रहा है शिकार के लिए। हालांकि ये शेर तो नहीं है, पाकिस्तानी और तालिबानी कुत्ते हैं, भेड़िए हैं। ये इनको हम शेर नहीं कह सकते। शेर बहरहाल एक सिंबल ऑफ ब्रेवरी है, ये लोग तो बुजदिल भेड़िए हैं। और गिद्ध हैं, जो गिद्ध की सबसे गंदी क्वालिटी ये होती है कि गिद्ध कोई मर रहा होता है तो वहां बैठ के इंतजार कर रहा होता है कि वो मर जाए तो मैं उसको नोच नोच के खाऊं। मुर्दार खोर जानवर है ये गिद्ध हैं। पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी हुई, तालिबान हुए, लश्कर जंग भी हुए, लश्कर तैयबा हुए, लखवी हुए, हाफिज सईद हुए, मसूद अजहर हुए, दाऊद इब्राहिम हुए, ये सब गिद्ध हैं, गिद्धों का टोला है। तो शायद अब इंटरनेशनल पावर्स ने भारत के बावर कराने पे ये फैसला कर लिया हो, क्योंकि आप देख ले चाइना के भी कल कितने लोग मारे गए पाकिस्तान में। परसों 14 चाइनीज की बस से जा रही थी, उस पर हमला हुआ। पाकिस्तान आर्मी के 50 इन्होंने तालिबान ने टेलीकॉम की एक कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज को अगवा कर लिया। पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन के साथ 50 फौजी भेजे गए, तालिबान ने सबको अगवा कर लिया, जिसमें 16 की लाशें फेंकी। तो ऑलरेडी मामला पाकिस्तान और चाइना के हाथ से निकल गए, और चाइना का जितना इंटरेस्ट था उतना उसने पूरा कर लिया पाकिस्तान में। उसको चाहिए था अपना सिल्क रोड का रास्ता, वो उसने ले लिया। इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए वो सिक्योर्ड है। कल को पाकिस्तान का ज्योग्राफिकल मैप चेंज भी होता है तो भी वो रोड जो एग्रीमेंट्स हैं उसको इंटरनेशनल सिक्योरिटी WTO के जरिए हासिल है। तो चाइना ने अपना मकसद हासिल कर लिया है अब शायद। और ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा कि चाइना भारत से कभी भी जंग नहीं करेगा। अगर दो बराबर की पावर ने जंग करनी होती तो रशिया और अमेरिका लड़ चुका होता अब तक 50 बार, लेकिन ये कभी नहीं लड़े, इसलिए कि चाइना भारत की जंग में ना भारत जीतेगा ना चाइना जीतेगा। कुछ अरसा जंग चलेगी, इसके बाद जंग रुकेगी और दोनों 50 साल पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए दोनों को पता है कि ये जंग किसी के मुफाद में नहीं। तो चाइना पाकिस्तान भारत के साथ कभी भी नहीं लड़ेगा, और भारत को ये पाकिस्तान के जरिए थोड़ा बहुत चाइना उकसा रहा है। लेकिन मेरी अपनी रीडिंग ये है कि इस रीजन में पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। तालिबान के साथ साथ जैसे रवि रंजन जी ने कहा कि पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा।
अरे भाई, आपको रवि रंजन जी को दोनों को मैं पूछना हूं कि बीच में ये न्यूज आए थे कि अफगानिस्तान भारत की सैन्य की भी मदद मांगेंगे, तो भारत को सैन्य भेजना चाहिए अफगानिस्तान में या नहीं भेजना चाहिए? देखिए, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इसका जवाब आज से एक हफ्ते बाद हम ठीक देने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि अभी अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो टेक बैक की सिचुएशन में आ रही है। हालांकि उन्हें काफी नुकसान हो रहा है, और डेफिनेटली आर्मी तो हमें असिस्टेंस तो देनी ही चाहिए। और अभी तक जो पाकिस्तान ने जिससे दोस्ती करी है, वो अफगानी वारलॉर्ड से करी है। जो उनको एड दिया है, अफगानी वारलॉर्ड को दिया है। भारत ने जो एड दिया है, जो दोस्ती करी है, वो अफगानिस्तान के अवाम से करी है, वहां के गांव से करी है, वहां के गरीब लोगों से करी है। जिसको दवा नहीं थी उसको तो दोनों के जो भारत को सपोर्ट, वही सपोर्ट मिलेगा जो 71 में ईस्ट पाकिस्तान में मिला था। आज अगर अमेरिकन आर्मी में और इंडियन आर्मी में ये फर्क है कि उनकी सुपीरियर मशीनरी थी, मगर उनका राब्ता जो था वो नीचे आम गांव वाले से नहीं था। हालांकि ऐसी पिक्चर्स या वीडियोस आती थी, वो बच्चे से फुटबॉल खेल रहे हैं, उसको क्रिकेट सिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत वो हो रहा है। मगर जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, आज भी जो भी अफगानिस्तान में चोरी छिपे फिल्में देखी जाती हैं जैसे भी, तो वो भारत की देखी जाती है। वो हॉलीवुड की नहीं, वो बॉलीवुड की देखी जाती है। हालांकि बॉलीवुड अपने में एक बहुत बड़ा शैतान है, वो अलग चीज है। और जो भी वो उनका जो आइडियल है, वो जो तरक्की का अपना एक बड़ी निगाह से, हसरत की निगाह से, ललायत निगाह से जो तरक्की देखते हैं कि हम भी ऐसे आजाद हों, तो एक अफगानी आवाम का, एक आम शहरी का जो रोल मॉडल है, वो अमेरिका नहीं है, वो भारत है। इन केस अब आर्मी की जहां तक बात है, आर्मी जाने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ, जब आप सिर्फ बेसिस में रहेंगे और ये रहेंगे तो आप रूल नहीं कर पाएंगे। मगर यहाँ पे अगर इंडियन आर्मी जाती है, अनलाइक एनी अदर फॉरेन आर्मी, वो उनसे हमारी एक भावनात्मक, एक कल्चरल एक लगाव है। और ये तालिबान वगैरह, ये इस तरह की एंटी फोर्सेस आने से पहले, या पाकिस्तान का इस्लामीकरण या पंजाबीकरण होने से पहले, 1947 से पहले 2 लाख से ऊपर वहां पे भारतीय थे, यानी हिंदू होने और सिख थे, और वो सारा व्यापार चला रहे थे। तो अभी एक जनरेशन जो गुजरी है, वो उन्हें अच्छी तरह याद है हमारे उनके क्या संबंध थे। अभी भी उनके वहां पे हवेलियां खड़ी हुई हैं, मकान खड़े हुए हैं। तो वो ये जो आर्मी है, इसके साथ एक सिविलाइजेशनल सपोर्ट है भारतीय आर्मी को, जो रशिया को या उसको नहीं थी, अमेरिका को। तो अगर इन केस इंडियन आर्मी इज देयर, तो हो सकता है तालिबान या इस तरह के गैंग्स अपोज करे, मगर जो आवाम है वो गांव में वेलकम भी करेगा। तो हमारी आर्मी वहां पे ज्यादा कारगर है अमेरिकन आर्मी या कोई भी इंटरनेशनल आर्मी से। हाँ, पाकिस्तान की आर्मी अगर जाती है तो वहां पे उसको पत्थर भी पड़ेगा और वहां पे उसको मार भी पड़ेगी। अदर देन फ्यू वार लॉर्ड्स, पाकिस्तान को वो एक विलेन की नजर से देखते हैं। तो जो आपका सवाल था कि इस आर्मी को इनकेस जरूरत है तो हमें जाना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ खैर ये फैसला तो भारत सरकार ने करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि भारत की आर्मी को अफगानिस्तान में नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि देखें, एक तो ये है कि कोई भी आर्मी अपनी भेजने को तैयार नहीं। जिनकी आर्मियां हैं वो अपनी आर्मी निकाल रहे हैं, क्योंकि वो एक दलदल है, और उसमें फिजिकली अपनी आर्मी को फंसाना, मैं समझता हूं कि ये एक नेगेटिव रोल होगा। 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें। पहला पॉइंट तो ये है कि भारत का नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर बहुत ही ज्यादा खतरे में है। भारत की आर्मी लद्दाख में, अरुणाचल में, इधर आ जाए, LOC के ऊपर आप आ जाएं, राजस्थान में आ जाएं, पंजाब में आ जाएं, भारत को बहुत लंबा अपना बॉर्डर सिक्योर करना होता है। तो जब ऑलरेडी भारत में इतना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो अपनी आर्मी को एक पराई जंग में इतना ज्यादा खपाना, पॉलिटिकल मदद करना और बात है, हथियार देना और बात है, ट्रेनिंग देना और बात है, लेकिन पेट्रोलिंग के लिए अपनी आर्मी वहां पे भेजना, तो ये अमेरिका की 20 साल से आर्मी पड़ी है, तो आप कितना अरसा वहां पे आर्मी रखोगे? ये मसला
फिर दूसरा एक इसमें खतरनाक पॉइंट ये आ जाता है कि आपको एक बात याद रखनी होगी कि भारत इज नॉट ए मुस्लिम कंट्री। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, फिर उसको वो मुस्लिम काफिर की जंग हो जाएगी एक तरह से, और वो बड़ा खतरनाक पाकिस्तान गेम खेलेगा और अफगानों को भड़काएगा कि देखो तुम्हारे ऊपर एक काफिर फौज आके कब्जा करके बैठी है, ये है वो है। उससे बड़ा गंदा वो होगा इंप्रेशन। तो मेरा अपना जाती इस पे यह राय है कि भारत को अगर आर्मी की रिक्वेस्ट आती है ना तो आर्मी ना भेजें। अगर किसी को आर्मी भेजनी है उधर अफगानिस्तान में, तो एक मुस्लिम आर्मी बना के भेजें, जिसका कम से कम ये इंप्रेशन तो नहीं होगा। मुस्लिम आर्मी इन सेंस के तुर्की है, सऊदी अरब है, मिस्र है, इस तरह इनकी आर्मियों का एक ग्रुप बना के यूनाइटेड नेशंस की छतरी के तले आप भेजें, वो मुनासिब रहेगा। लेकिन अगर भारत की आर्मी उधर, बाकी आप भारत उसको सपोर्ट करे, अफगानिस्तान को, करंट गवर्नमेंट को, उसमें हथियार दे, ट्रेनिंग दे, वो सब समझ में आता है, लेकिन अपनी आर्मी को वहां फंसाना दलदल में फंसाने के बराबर होगा। ये आपको ऐसा लगता है पाकिस्तान की गंदी गेम है भारत को फंसाने की? बिल्कुल, ये पाकिस्तान चाहता है कि भारत यहाँ पे दलदल में घुसे, और पाकिस्तान फिर पाकिस्तान के लोगों में भी और अफगानिस्तान के लोगों में भी गजवा हिंद का शोषा छोड़ेगा कि देखो भारत के ये गंदे डिजाइन है। ऑलरेडी पाकिस्तान क्या कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान में बैठा है, भारत अफगानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहा है, भारत की इन्वेस्टमेंट डूब रही है, तालिबान के आने से खतरे में पड़ गई है। तो जब अगर अभी तो भारत की फौज नहीं है उधर, अगर फौज होगी तो यही कहा जाएगा ना कि देखो भारत ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे। और फिर गजवा हिंद का शोषा छोड़ के ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनका, बल्कि पहले की तरह जैसे आपने देखा होगा कि चेचनिया से, अरब से सब टेररिस्टों को जमा करके, तो वो एक फिर यहाँ पे एक ग्लोबल जिहाद शुरू हो जाएगा कि काफिरों ने बदला लेने के लिए, देखो गजनवी आया था ना, आज तक इन हिंदू बनियों के दिल में वो जहर है, देखो आज इन्होंने मौके का फायदा उठा के अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। और ये ऐसी इस किस्म का एक प्रोपेगेंडा होगा कि जिससे ग्लोबल जिहाद का रुख भारत की तरफ हो जाएगा, और फिर भारत की आर्मी जो अफगानिस्तान में होगी उसको कम खतरा होगा, भारत द कंट्री के ऊपर ज्यादा मसले शुरू हो जाएंगे, और फिर अटैक शुरू हो जाएंगे। इधर से बांग्लादेश का बॉर्डर यूज किया जाएगा, इधर से पाकिस्तान का बॉर्डर, ऊपर से चाइना। ये तो भारत अगर आर्मी भेजता है तो इसका मतलब ये होगा कि भारत इनके हाथों में खेल रहा है। मेरी नजर में तो ये बड़ा गंदा खेल है, और इसमें भारत को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री सपोर्ट जरूर करें आप इस करंट अफगान गवर्नमेंट को, लेकिन अपनी आर्मी भेजना एक बहुत भयानक गलती होगी। तो आपका ये मानना है कि ये मुस्लिम वर्सेस काफिर का, हिंदुओं का और गजवाए हिंद का मैटर पुराना हो जाएगा, बराबर है? तो भारत को ये नहीं करना चाहिए। तो भारत के पास ऑप्शंस क्या रहते हैं अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? बाकी के भारत के पास ऑप्शंस क्या रहते हैं? ऑप्शंस यही है जो भारत कर रहा है, मिलिट्री सपोर्ट करें, अफगान गवर्नमेंट को हथियार चाहिए, हथियार बेचें उनको आप। अफगान गवर्नमेंट को ट्रेनिंग चाहिए, आप ट्रेनिंग दें अफगान के ऑफिसर्स को, भारत में बुला के उनको ट्रेनिंग दें, ये सब लीगल है। आर्मी किसी इंडिपेंडेंट कंट्री बेशक अफगान गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे भेजना मेरी नजर में एक भयानक गलती होगी। अगर ये इतना वायबल होता तो अमेरिका क्यों वापस जाता? भाई 79 से अमेरिका वहां पे जिहाद करवा रहा है, आज 42 साल हो गए, नहीं मसला हल हुआ ना। तो अगर फॉरेन आर्मी के जाने से तो मसला खराब होगा, अफगान आर्मी को स्ट्रॉन्ग करें, और यही बेहतर हल है। आपको पीस कीपिंग आर्मी चाहिए उधर, यूनाइटेड नेशंस की छतरी तले मुस्लिम कंट्रीज की फोर्स भेजें, जिसको कम से कम गजवा हिंद या काफिर गवर्नमेंट और ये और वो इसके ऊपर लेबल नहीं लगेगा। अगर मुस्लिम आर्मी रखी जाती है पीस कीपिंग फोर्स, तो पाकिस्तान को ये मौका नहीं मिलेगा कि ये गजवाए हिंद या मुस्लिम वर्सेस काफिर या ये कोई भी नैरेटिव बनाने का मौका नहीं मिलेगा। आपका पॉइंट काफी काफी वैलिड है आपका पॉइंट। तो ये जब ये ऐसा हो रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी जो है दूसरी, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ के अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, उनका क्या अभिगम है? और चाइना का डर्टी गेम तो पर्दे के पीछे चल ही रहा है। ऐसा ही है,
और अगर आपको चाइना को इतना इंटरेस्ट है तो अफगान गवर्नमेंट को चाहिए कि चाइनीज गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे कि अपनी आर्मी भेजो। जी जी चाइना की गवर्नमेंट अपनी आर्मी भेजे, पाकिस्तान में भेजी हुई हो वहां भी भेजो, कि अफगान गवर्नमेंट से एग्रीमेंट होगा तो वो फिर तालिबान के खिलाफ खड़े होंगे। जी तो वरना तालिबान ने, देखे तुर्की ने कहा था अभी जो लास्ट मंथ आपने देखा होगा कि नेटो का इजलास हुआ था जिसमें जो बाइडेन भी आया था ब्रसल्स। नेटो के उस इजलास में तुर्की के सदर तैयब अरबगान ने ये कहा था कि हम काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देने को तैयार हैं जब नेटो की फोर्सेस निकलेंगी। तो तालिबान ने तुर्की को वार्निंग दे दी कि खबरदार अगर तुमने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में भेजी तो। हालांकि तुर्की मुस्लिम कंट्री है लेकिन पार्ट ऑफ नेटो है, इसलिए तालिबान ने उनको वार्निंग दे दी। तो आप सोचें कि भारत कोट अनकोट एक काफिर मुल्क है इनकी नजर में, उसकी फौज जाएगी तो भारत द कंट्री के ऊपर कितना मामला खराब होगा ये आप खुद सोच लें। तो मेरा ख्याल है कि फौज की इन्वॉल्वमेंट गलत होगी। बाकी तो भारत सरकार नोस बेटर, इनके पास ज्यादा डिप्लोमेटिक एवेन्यूज हैं तो वो बेहतर चीजों को समझते हैं। ये कहना चाहूंगा कि काफिर और गजवाए हिंद और ये काफिर अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये एलिगेशन तो लगना ही लगना है। चाहे आप अफगानिस्तान की तरफ देखें या पीठ कर रहे हैं, आप इग्नोर कर दें कि अफगानिस्तान नाम का एक कंट्री भी है दुनिया में, वो एलिगेशन तो लगाना ही लगाना है उन्होंने। और जहां तक नैरेटिव सपोर्ट की बात है तो वो पुरानी कहावत है क्या, भेड़ और शेर वाली, कि तुम हमारे को जूठा पानी देते हो कि साहब मैं तो नीचे हूं, कि तो क्या हो गया, पानी तो नीचे से भी ऊपर जा सकता है। तो ये इस तरह के नैरेटिव्स तो पाकिस्तान ने खड़े करने ही करने हैं। रही बात आर्मी की, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जहां तक अमेरिकन और रशियन आर्मी की बात है या सुपर पावर आर्मीज की बात है, इसमें शायद मैं ब्रिटेन को उतने नंबर नहीं ब्रिटेन के काटूंगा जितने अमेरिका के या उसके काटूंगा। ये एयर में तो बहुत अच्छे हैं, मगर जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट आता है तो हमारा जो गोरखा है वो 10 दिन 1 किलो चने में और आधा किलो पानी में वो निकाल देगा। 100 ग्राम पानी रोज पिएगा, 200 ग्राम रोज पानी पिएगा और 50 ग्राम चने खाएगा, 100 ग्राम चने खाएगा, लड़ता रहेगा। अमेरिकन फोर्सेस वहां गई थी, एयर से तो आप एक गांव है तबाह कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, बट जब हैंड ओवर, जब उसको टेक ओवर करना होगा उसके लिए आपको नीचे जमीन पे उतरना पड़ेगा। और जो जैसे हम टीवी पे देखते थे कि अमेरिकन फोर्सेस जा रही हैं, साथ में गिटार जा रहा है और साथ में डांस के वो चीयर गर्ल्स जा रही हैं और ये जा रहा है और वो जा रहा है, तो इस तरह की जंग नहीं लड़ी जाती। बिकॉज वो ठीक है, वो सोल्जर, उनके इक्विपमेंट बहुत बढ़िया है, सब कुछ है। इसमें 2 एडवांटेजेस है भारत को। एक तो कनेक्टिविटी जो है हमारी इमीडिएट कनेक्टिविटी है, एक पीओके का थोड़ा सा रास्ता है उसको लांघना है और वो फिर हमको लेना ही पड़ेगा अगर हमको अफगानिस्तान तक पहुंचना है, लाइक इट और नॉट लाइक इट। उसमें चाइना फैक्टर भी है, ये भी है, ये सब चीजें हैं, बट वो कनेक्टिविटी अगर होगी। और जहां तक इसकी है काफिर वर्सेस इस्लाम की अगर बात होगी तो वो जो जिहाद भारत पे लादा जाएगा, तो इस समय काउंटर जिहाद फोर्सेस भी तैयार हो रही हैं। ऐसा नहीं, वो आज से 20 साल वाली बात पहले नहीं है कि उसमें फ्रांस नहीं देखेगा या स्वीडन नहीं देखेगा या यूके नहीं देखेगा। ये अब जैसे ही इन्होंने एक स्टेप भी और अपना आतंकवाद का बढ़ाया या इस तरह की बात करी, तो ऑल नॉन इस्लामिक फोर्सेस जो है वो भी दे आर रेडी टू गेट टुगेदर एंड दे आर गेटिंग टुगेदर। तो ये अगर उनको उसका फोर्स सपोर्ट आएगा तो इधर भी आएगा। और जहां तक चाइना की बात है, वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं है जितना हम उसे समझ रहे हैं, क्योंकि अंदर से इकोनॉमी और ये अंदर से वो भी डोला हुआ है भारत पे। जैसे जाकिया जी ने कहा था कि वो सीधी जंग कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो फौलाद की कमीज जरूर पहने हुए है मगर अंदर से वो बहुत कमजोर है, उसका हड मास बहुत कमजोर है। हमारा सोल्जर और उसके सोल्जर में बहुत फर्क है। हम और यहाँ पे जो अफगानिस्तान में लड़ाई होगी, दैट इज खाली एयर बम्बार्डमेंट या वो नहीं है, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है। तो और वो जो उनके खोए हैं, जो उनके गुफाएं हैं,
वो हमारे लिए कोई अनजान नहीं है। और इतिहास में अगर किसी ने कब्जा करा है तो हमने ही करा है। और वहां के लोग तब भी फ्रेंडली थे, आज भी फ्रेंडली हैं। ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि पिछले 15 साल में जो हमने मदद करी है वो लोगों की मदद करी है, उसमें से एहसान फरामोश भी होंगे, सब कुछ होगा, मगर उनको ये पता है कि हम, ये नहीं कि वो भारत का एहसान मानेंगे, मगर उनको ये पता है कि अगर ये नहीं आते, कोई और फोर्सेस आती हैं, तो हमारे को गांव के अंदर हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। वो जो वेलकम है वो आवाम का वहां पे रहेगा, नॉट कि वो काफिर को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए मिलेगा कि उनको अपना सर्वाइवल चाहिए। और दूसरी ये है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी मिट्टी तिवाना की, दिस इज द टाइम, मेरे ख्याल इतना हमें जो अगर करना है तो हजारों को या औरों को या जो और तरह के और हैं उन ट्राइब्स को सपोर्ट करना है। और उनका जो विश्वास है भारत की तरफ, जब डॉक्टर नजीबुल्लाह ने जब आना था तो उन्होंने कहाँ का रुख करा था भारत का, वो नहीं पहुंच सके बड़े बहुत सारी साजिशों के तहत, वो अलग बात है। तो एक जो आवाम का, एक आम अफगानी का विश्वास है वो भारत में है, वो पाकिस्तान में नहीं है, उस किसी पे नहीं है। करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी आर्मी को इतना कोई वहां पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और जहां तक दूसरी गजवाए हिंद की बात है, वो तो उसके लिए वैसे भी प्रोपागेंडा करेंगे, ये पॉइंट हो या ना हो, और ये पॉइंट नहीं मिलेगा तो कोई और पॉइंट मिलेगा। तो और ये सिचुएशन अगले 15-20 दिन में कैसे होती है, अगर अफगानी आर्मी खुद टैकल कर लेती है, जैसे अब इनको खदेड़ना भी शुरू कर दिया उन्होंने। ये ऐसी बात नहीं है कि अब आज से 5 दिन पहले जो मोर्चे हार रहे थे वापस जीतने भी शुरू कर दिए हैं। तो आगे 5-10 दिन में क्या ट्रेनिंग होती है, और स्पेशली इन्होंने जिन्होंने सरेंडर कर दिया, जिन फौजियों ने उनको जो मारा, उससे अब ये तो है कि वो सरेंडर नहीं करेगा अफगानी आर्मी, क्योंकि उन्हें पता है कि सरेंडर करने के बाद भी वही होना। सो आज जो उनको करना है वो सारा गढ़ी के सोल्जर्स का रोल करना है कि मर के भी हमारे साथ यही होगा, और अगर सरेंडर कर देंगे तो इससे बुरा होगा। सो इस हिसाब से भारत की वहां पे इस समय लेजिटिमेसी भी बनती है, और उनके कॉल पे जाना है, वो कॉल करेंगे और हम जाएंगे। और गजवाए हिंद मेरे ख्याल उसके लिए आज का कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है वो तालिबान के साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसके लिए तालिबान उतना ही बड़ा खतरा है मतलब आज की डेट में वो इजराइल से बड़ा दुश्मन तालिबान को समझ रहे हैं, और है भी। आप दोनों का बाकी जो सनातनी लोग हैं उनको क्या संदेश है? यही मैसेज दूंगा, भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी जाति से ताल्लुक रखते हो, तमाम भारतीयों को एक ही मैसेज है कि अपनी सरकार पे भरोसा रखें। ये सरकार भारत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रही है, और अफगानिस्तान समेत जितनी भी पॉलिसीज हैं उसमें अपनी सरकार को मजबूत करें, क्योंकि ये नेशनलिस्ट सरकार है जो भारतीय नेशनलिज्म को प्रमोट कर रही है मेरी नजर में। और वैसे भी आपको पता है कि इसराइल में जब पैलेस्टाइन ने हमला किया था जो गजा से, तो इसराइल की ओपोजिशन बिन्यामिन नेतन्याहू को हटाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त वो तैयारी रोक के बिन्यामिन नेतन्याहू के पीछे खड़े हो गए। तो जब नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, नेशनल पॉलिसीज का मसला हो, तो अपनी सरकार को, आफ्टर ऑल भारत की करंट सरकार मेजोरिटी के साथ जीत के आई है, इनको मौका दें। आप देखें दुनिया में बड़ी बड़ी सरकारें हिल गई हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, और फिर इस पेंडेमिक में चाइना का ये एक बायोलॉजिकल वेपन था जिसने भारत के ऊपर एक बड़ा गंदा खेल खेला गया और भारत को इसमें अटैक किया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे क्राइसिस पीरियड में इस सरकार ने, आपको भूलना नहीं चाहिए कि अभी इसको जीते हुए 2 साल हुए, इस 2 साल में आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट करके दिया, आपको एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 करके दिया, राम मंदिर का जो मसला है अयोध्या का, वो ठीक है कोर्ट का फैसला था, लेकिन आफ्टर ऑल उसमें सरकार ने बड़ा रोल अदा किया है। फिर ट्रिपल तलाक का मसला हुआ, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का आ रहा है। तो भारतीयों के जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे उसको ये सरकार कर रही है, जो चीज 72 साल में नहीं हुई। इनको थोड़ा मौका दें। आफ्टर ऑल इतने ज्यादा क्राइसिस में भी ये अपने नेशनल इश्यूज से पीछे नहीं हटे। एक तरफ इस सरकार के ऊपर ये भी इल्जाम लग रहा है कि ये भी अपीजमेंट पे आ गई है, ये भी अपीजमेंट कर रही है,
तो भाई साहब आपको ये भी याद रखना होगा कि आपके मुल्क में जो 20-22 करोड़ मुसलमान रहता है वो भारतीय है, उनको आप एक दिन में निकाल नहीं सकते। बड़ा टेक्निकली चीजों को हैंडल करना होगा। ओवरनाइट आप किसी को अगर इतने हलवे मांडे देते हैं, एक साथ सब चीजें नहीं रोक सकते। तरीके से स्लोली चीजें चेंज की जाएंगी। मैं समझता हूँ कि अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, फिर आपकी एजुकेशन पॉलिसी, आपकी हिस्ट्री टोटल डिस्टॉर्टेड पढ़ाई जाती थी बच्चों को, उसमें तब्दीली आ रही है, नई चीजें आ रही हैं। तो गिव अस सम टाइम। आई थिंक सरकार अफगानिस्तान के हवाले से भी एक अच्छी पॉलिसी चला रही है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर रही। और लेट अस ट्रस्ट अवर गवर्नमेंट। बहुत अच्छा मैसेज दिया है हमारे भारतीयों के लिए, नेशनलिस्ट के लिए, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। रवि जी, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी, मैसेज यही है जो आरिफ भाई दे रहे हैं कि कोई भी सरकार हो हमको उसको सपोर्ट करना है। जैसे इजराइल का एग्जांपल उन्होंने दिया था, तो इस सरकार से डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लोकतंत्र है तो डिफरेंसेस भी होंगे ही होंगे, मगर जहां तक उसकी सपोर्ट की बात है, इंटरनेशनल मसले हैं ये है, उसमें एकजुट होकर सब भारतीयों को सपोर्ट करना है। ये आरिफ भाई का बहुत अच्छा मैसेज है। और मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा, मैं आरिफ भाई के मैसेज को सेकंड कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खाली इसकी अपील कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब सनातनी बल्कि पूरे विश्व के लोगों को इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, हर भारतीय को सब्सक्राइब करना चाहिए, और जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, आप अंग्रेजी में भी कर रहे हैं, उसको करना चाहिए। मैं जितने मेरे जानकार है, मैं सबको ये अपील करता हूं कि उसको सब्सक्राइब करें, और ना खाली सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आप बहुत अच्छी दे रहे हैं। और नया चैनल है, ठीक है, पर बहुत अच्छे लोग बुला रहे हैं, बहुत अच्छी, हालांकि मेरे जैसों को भी बुला लेते हैं, पर ओवरऑल विद्वान भी आप बहुत बुलाते हैं, तो लोगों को एक मैसेज और इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी मिल रही है। सो मेरी अपील है ये। जी जी। मैं समझता हूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन नीलेश भाई के साथ जब हुआ था, तो मैंने देखा कि उनकी जिंदगी में कोई मसला नहीं है, सुकून से लंदन में रह रहे हैं, लेकिन वो बेचैन थे क्योंकि वो अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। वो कहते हैं मैं तो यहाँ पे सुकून से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना है। तो वो एक इन्होंने जो ये काविश की है, सनातन शक्ति के नाम से जो ये चैनल भी चला रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, दूसरी चीजें हैं, ये एक एफर्ट है कि अपने देश के मसलों को आम आदमी तक लेके जाना। बड़ा जिगरा चाहिए होता है इसके लिए, जो कि नीलेश भाई और उनकी टीम कर रही है। मैं अप्रिशिएट भी करता हूं और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर इस सफर में जुड़िए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्रोमोट करें इस चैनल को, इस मैसेज को। एक आदमी यहाँ से बैठ के मेहनत कर रहा है, उसके साथ एक टीम जुड़ी हुई है, काफी लोग हैं, प्रोफेसर विजेता जी हैं और दीगर लोग हैं जो इसमें मेहनत कर रहे हैं। ये सब अपने टाइम में से निकाल के आपके लिए कुछ कर रहे हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जरूर इनको सपोर्ट करें और इस चैनल को प्रमोट करें प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद आरिफ भाई आपका, धन्यवाद रवि रंजन जी आपका। ये पूरी सनातन की चैनल है, उसको लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, उनको शेयर करिए। और आपके बगैर हम अधूरे हैं, आप हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे, तो आपका सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।